हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीके स्टडी इजी ट्रिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना के काशगर से लेकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये एक रोड लिंक है जो काशगर से ग्वादर पोर्ट तक लाई गई है। तो आइए जानते हैं क्या है सीपैक और इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। चाइना को गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल लाने और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए काफ़ी लंबा रूट लेना पड़ता था, जो 13,000 किलोमीटर लंबा था। चाइना ये रूट लेता है पेट्रोल लाने के लिए। और गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है? ईरान, सऊदी, ओमान, यमन, इराक, यहाँ से ये पेट्रोल लेता है। लेकिन अब सीपैक प्रोजेक्ट के तहत ये काशगर से पाकिस्तान में रोड बना रहा है जो ग्वादर पोर्ट तक बनेगी, और ये है 2442 किलोमीटर लंबी। और ये वाला रास्ता है, ये है 13,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट में चाइना के 46 बिलियन खर्च होने थे, जो 3,10,000 करोड़ के करीब होते हैं। लेकिन अब ये बजट बढ़ाकर 60 बिलियन कर दिया गया है। रोड के साथ ही चाइना रेल लाइन को भी अपग्रेड करेगा। ये रेल लाइन पेशावर से कराची जाएगी। रेलवे ट्रैक पर चाइना 7.2 अरब डॉलर खर्च करेगा। सीपैक प्रोजेक्ट पर नवाज शरीफ, जो तत्कालीन पीएम थे, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर साइन किया, और ये साइन किया था उन्होंने 2014 में। और करंटली अभी इमरान खान है इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पीएम, जो चाइना का साथ दे रहे हैं। हालांकि सीपैक परियोजना की कल्पना 1950 में कर ली गई थी, लेकिन वर्षों तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रही। चाइना ने 1998 में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर निर्माण स्टार्ट कर दिया था, जो 2002 में बनकर रेडी हो गया था। सीपैक प्रोजेक्ट रोड पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए जाएगा। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने आधिकारिक रूप से इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2014 में की थी, और इस परियोजना के लिए 46 बिलियन देने की घोषणा की थी। पहले बजट 46 बिलियन था, अब यह बजट 60 बिलियन डॉलर हो गया है। इस प्रोजेक्ट में चाइना और पाकिस्तान 2030 तक इकोनॉमिक पार्टनर रहेंगे। इंडिया इस प्रोजेक्ट के निर्माण को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अवैध मान रहा है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। इस मामले पर भारत ने शी जिनपिंग और रूस गवर्नमेंट से भी आपत्ति जताई है, और भारत ने विरोध किया है इस रोड का, क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरती है और ये इंडिया का हिस्सा है, इसलिए ये इंडियन टेरिटरी के अंदर से होकर गुजर रही है इसलिए। और ये चाइना का विरोध कर रहा है, जिससे चाइना को ये रोड बनाने में दिक्कत आ रही है। इस रोड से पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉफिट होगा और चाइना को भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। चाइना को यह प्रॉफिट होगा कि एक तो उसे शॉर्टकट लिंक मिल जाएगा चाइना टू ग्वादर पोर्ट के लिए, गल्फ कंट्री से पेट्रोल लेने के लिए। सेकंड, वो अरब सागर और हिंद महासागर तक आसानी से अपनी पहुंच बना पाएगा। और पाकिस्तान को ये प्रॉफिट होगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, और जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा से 34 बिलियन डॉलर की कमाई होगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का ऊर्जा संकट भी खत्म हो जाएगा। सीपी का हिस्सा बने ईरान, रूस और सऊदी भी काफ़ी उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देगा, जिससे पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में चाइना की रुचि केवल आर्थिक लाभ तक ही सीमित नहीं है, वो फ्यूचर में इसे नौसैनिक अड्डे के तौर पर भी विकसित करेगा। पाकिस्तान इन दिनों चरमपंथ, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।
ऐसे में उसका इरादा इस प्रोजेक्ट से न केवल आर्थिक लाभ लेना ही होगा बल्कि चीन की सरपरस्ती में अपनी वैश्विक छवि सुधारना भी रहेगा। सीपेक प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान में चाइना के मजदूर, ऑफिसर्स और इंजीनियर्स हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं और इन सब की सिक्योरिटी के लिए चाइना की मिलिट्री भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में तैनात है और इतनी बड़ी बात को पाकिस्तान ने नज़रअंदाज किया हुआ है। पाकिस्तानी धरती पर इतनी बड़ी संख्या में विदेशी सैनिकों का होना पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान केयरलेस हुआ हुआ है। खासकर चीन की नई साम्राज्यवादी सोच और अफगानिस्तान में किए जा रहे प्रयत्नों को देखते हुए विकास की आड़ में इस परियोजना को लेकर चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का खासकर बलूचिस्तान का यूज़ कर रहा है, इससे बलूचिस्तान के लोग काफ़ी चिंतित हैं। चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान में हजारों एकड़ ज़मीन लीज पर ले रही हैं और वहां पर फसलें उगा रही है। ये अनाज चाइना पाकिस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका टैक्स चाइना को पाकिस्तान को देना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाइना को काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे पाकिस्तान को फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने को लेकर उठती आवाज़ और इस कारण सेना के रुख को लेकर पैदा हुए विवाद भी इस गलियारे के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं अब काफ़ी संख्या में। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनकर रेडी हो गया तो पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों से लोग अपना प्रांत छोड़कर बलूचिस्तान आकर रहने लगेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और अधिकारियों पर बलूच विद्रोही समूह द्वारा काफ़ी हमले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्थायी समिति के अध्यक्ष सेनेटर ताहिर मशहदी ने कहा है कि सीपेक परियोजना पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का आकार ले रही है और ये काफ़ी चिंताजनक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकिर ने भी कहा है कि उन्हें भी पता नहीं कि सीपेक प्रोजेक्ट के लिए $60 बिलियन में से कितना कर्ज है और कितनी इक्विटी है। इस प्रोजेक्ट में पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सीपेक के संभावित नकारात्मक परिणामों के लिए पाकिस्तान को आगाह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सीपेक प्रोजेक्ट के अलावा चाइना पाकिस्तान में 10,500 मेगावाट ऊर्जा की परियोजना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा थार मरुस्थल एरिया जो पाकिस्तान के अंडर में आता है, वहाँ पर भी चाइना 6,600 मेगावाट की 10 परियोजनाएं विकसित करेगा, जिससे दूर दराज के इलाके को पाकिस्तान की ऊर्जा राजधानी में कन्वर्ट किया जा सके। अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में चाइना ने पाकिस्तान में इमरान सरकार से सीपेक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए $6 अरब की एडिशनल लोन गारंटी मांगी है। एडिशनल लोन गारंटी यानी अतिरिक्त जमानत राशि होती है। अगर पाकिस्तान ये गारंटी मनी नहीं देता है तो चाइना ये प्रोजेक्ट रोक सकता है। पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है कि सीपेक का अहम हिस्सा रेल ट्रैक है। इसे मेन लाइन 1 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान इसे जल्द ही पूरा करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन चाइना पहले $6 अरब का एडिशनल गारंटी मांग रहा है। जो पाकिस्तान में रेल ट्रैक है इसे मेन लाइन 1 नाम दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले चाइना से $1 अरब कर्ज लेकर सऊदी अरब को $3 अरब के कर्ज की दूसरी किस्त चुकाई है। 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज दिया था। पाकिस्तान ने $2 अरब चुका दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस गवर्नमेंट के पास $1 अरब भी नहीं हो तो वो $6 अरब की गारंटी फंड कैसे दे सकता है। पाकिस्तान अभी चाइना को अपनी ज़मीन दे रहा है, बदले में चाइना पाकिस्तान को सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा कि जिस चाइना को वो दोस्त समझ रहा है एक दिन वही चाइना पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे।